हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें करते हैं, है ना। और हम चाहते भी हैं कि हमारी सारी उम्मीदें बच्चे पूरी करें। लेकिन कोई भी रिश्ता होता है ना, वो गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। जी हाँ, आप जो चाहते हैं उनसे आपको वो देना भी पड़ेगा उनको, तभी तो वो रिश्ता मजबूत होगा। अब चाहे वो रिश्ता है ना हस्बैंड वाइफ का हो, या फिर है ना प्रेमी प्रेमिका का हो, भाई बहन का हो, या कोई भी, यहाँ तक कि पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन में भी गिव एंड टेक होता ही है। यानी कि आप जब उम्मीदें करते हैं अपने बच्चों से, तो बच्चे भी तो आपसे कुछ उम्मीदें करते होंगे, है ना। और उन्हें आपको पूरा करना होगा। जी हाँ, हम कई बार सोचते ही नहीं हैं कि बच्चे हमसे क्या उम्मीदें करते होंगे। हम तो बच्चों की हर मांग पूरी कर देते हैं, हमको ऐसा लगता है। लेकिन कुछ बातें हैं जो बच्चे हमसे कहना चाहते हैं पर कई बार कह नहीं पाते, क्योंकि हम सुनते ही नहीं हैं। जी हाँ, तो इसीलिए आप अपने बच्चों की बातों को सुनिए, उसे समझिए, है ना। तभी आपका जो रिश्ता है वो मजबूत होगा। हम कौन सी गलतियां कर जाते हैं अपने इस नाजुक रिलेशनशिप में, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी बातें हैं जो हम छोटी छोटी बातों में गलतियां कर जाते हैं। जैसे कि हमारा बच्चा अगर हमारे पास आता है कोई बात लेकर, तो हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। कई बार हम अपने काम में बिजी होते हैं। कई बार हम कहते हैं कि रुको, अभी उसका फ़ोन आया हुआ है, पहले मुझे फ़ोन पर बात करने दो, और हम अपने बच्चे की बात ही नहीं सुनते। उसको कह देते हैं चुप रहो अभी थोड़ी देर, है ना। या फिर कोई मेहमान आ जाता है तो हम कहते हैं देखो मेहमान बैठे हुए हैं ना, इसलिए तुम अपनी बात बाद में बताना। अब ऐसा होता फिर ऐसा है कि बच्चा या तो बात भूल जाता है, या फिर वो बताना ही नहीं चाहता, उसका जो क्रेज़ होता है वो ख़त्म हो जाता है ना। तो आप अपने बच्चे की बात को ध्यान से सुनिए। वो जिस वक्त आपके पास आता है, आप थोड़ी देर के लिए वो काम स्किप कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप हॉल्ट पे डाल सकते हैं उस काम को। अगर आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि 5 मिनट बाद मैं तुमको वापस से कॉल बैक करूँगी, पहले मैं मेरे बच्चे की बात सुनूँगी, है ना। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को ये एहसास होगा कि हाँ, मेरे भी इम्पोर्टेंस है मेरे पेरेंट्स के जीवन में, ठीक है। तो वो आपको हर बात पे शेयर करना चाहेगा। दूसरा ये होता है कि जब आप अपने बच्चे को बोलने की पूरी आज़ादी देते हैं, तब बच्चा क्या है, कहीं भी अपनी बात रखने का कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है। वो चुप चुप नहीं रहता है ना। आपने कई बच्चों को देखा होगा कि वो चुप रहते हैं, मम्मी पापा के सामने बोल ही नहीं पाते हैं, और मम्मी पापा को बड़ा गर्व होता है कि हमारा बच्चा तो हमारे सामने आवाज़ भी नहीं उठाता। लेकिन ये बहुत गलत बात है। हमारा बच्चा हमारे सामने आवाज़ इसलिए नहीं उठा पाता क्योंकि हम उसको बोलने ही नहीं देते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए, आप अपने बच्चे को बोलने दीजिए, वो जो भी कह रहा है उसको कहने दीजिए। दूसरा ये है कि हम अपने बच्चों की बातों को कई बार हम सिली सा समझते हैं और मजाक उड़ा देते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम ये कहने लग जाते हैं। तो चाहे बच्चा आपके पास आ रहा है ये बताने के लिए, देखो मम्मी मैं लूडो में जीत गया, या फिर मम्मी मैं क्रिकेट में हार गया, तो आप ये मत कहिए कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लूडो में तो कोई भी जीत सकता है। आप उसकी बात को ध्यान से सुनिए और उसको शाबाशी दीजिए, अरे वाह, उसको एप्रिशिएट कीजिए, है ना। क्योंकि आपके लिए वो छोटी बात हो सकती है, लेकिन बच्चे की उम्र में, जिस उम्र में वो है, उसके लिए एक बड़ी बात है, उसके लिए बड़ा अचीवमेंट है। तो आप उसको सेलिब्रेट कीजिए। तो उसको अपने मन की बातों को कहने दीजिए, ताकि वो कहीं भी खुलकर अपनी मन की बात रख सके। उनकी राय भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार बच्चे वो बता जाते हैं जो हम सोच भी नहीं पाते। तो मेरी बातों पे गौर कीजिएगा कि क्या आप बच्चों की बातों को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे और भी मैं मोटिवेशनल वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।